वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ डू दे ट्रूली फील अबाउट यू। तो वो जो है आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं या क्या उनकी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और किस तरीके के उनके थॉट्स हैं। आ रहा है 8 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। प्यारे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, रिवर्स में आया है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साइन है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, वर्गो है, टॉरस मैंने बोल दिया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है और पाइसिस एनर्जी भी है, एरीज एनर्जी भी है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि चाहे आप हो, मेल हो या फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, किसी इंसान से आप दूर हुए हो। जो व्यूअर है, जो देख रहा है ये वीडियो, वो आप दूर हुए हो। क्यों दूर हुए हो? क्योंकि उस इंसान ने कोई सही डिसीजन नहीं लिया। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है यहाँ पे। जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है कि एक बॉडी है लेकिन 2 सर है, एक इस तरफ डायरेक्शन देख रहा है, एक इस तरफ डायरेक्शन देख रहा है। तो हो सकता है आपने या उन्होंने ये कहा हो कि जो है आपकी डायरेक्शन अलग है, मतलब आपकी मंजिल अलग है और आपकी मंजिल अलग है। तो आप दोनों की जो डायरेक्शन है लाइफ की वो अलग अलग हुई है। अब किसी वजह से हुई होगी, कोई बातचीत हुई हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ हो, इस वजह से ये पर्सन से आप दूर हुए और वो जो है आपको आप फील करते हैं। ऐसा नहीं था कि पहले भी फील नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन जो लिया वो गलत लिया है, इस तरीके की एनर्जी। और उन्हें अब रियलाइजेशन है क्योंकि उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को पीछे छोड़ा है, उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को खुद ही जो है वो खराब किया है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया, जजमेंट आया है। आप दूर हुए हो और उन्हें जो है रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनके लिए क्या मीनिंग रखते थे या रखती थी, क्या वैल्यू आप रखते थे, इस तरीके की एनर्जी। उन्हें ऐसा लगा होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक्स पार्टनर या एक्स लवर या एक्स फ्रेंड भी कह सकते हैं, जो चीज़ रिलेशनशिप में कंप्लीट ही नहीं हो पाई, सिचुएशनशिप में रह गई, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो उस चीज़ को वो फील कर पाते हैं कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि आपके साथ वो एक खुशी भी महसूस करते थे, एक डेस्टिनी को भी देखते थे और अपनी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट अदर को या सिग्निफिकेंट पार्टनर को भी आप में देखते थे, वो पोटेंशियल देखते थे। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने सोसाइटी की वजह से या अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से या अपनी इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से सही डिसीजन नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस भी आया, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। चीज़ों को तोल कर बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा कि मैं ये डिसीजन लूँ या ये डिसीजन लूँ, और उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उनके लिए अच्छा नहीं रहा है और इस वजह से आप वॉक अवे हुए हो, आप उनसे दूर हुए हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपके साथ जब वो थे तो वो उन्होंने खुशी को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जब से आप उनके साथ नहीं हो वो आपको मिस करते हैं और वो खुशी जो है वो उनके मन में नहीं है। एक बैगेज है, एक बर्डन की तरीके से आगे चल रही है, लाइफ चल रही है। ऐसा नहीं होता कि दिन से रात, रात से दिन नहीं होगा, होगा, सबकी लाइफ में होता है। लेकिन वो जो खुशी थी वो कहीं ख़त्म हो गई है और उनके ऊपर एक जो मैच्योरिटी, जो पहले एक जो प्यारी सी हंसी आ जाती थी या चमक आ जाती थी, वो चीज़ जो है अब वो खो गई है। तो वो चमक जो है वो अब उनके चेहरे पर अब नहीं आती और वो फील करते हैं कि उनको ये रिग्रेट है एक तरीके का कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सही डिसीजन नहीं लिया और जिसकी वजह से उनको अब सारी ज़िंदगी सफ़र करना पड़ेगा। सफ़र जो है, मैंने इंग्लिश का शब्द बोला है, तो वो चीज़ है यहाँ पर कि सारी ज़िंदगी एक पछतावा रहेगा कि आप अपनी लाइफ में वो खुशी फिर से महसूस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस है। ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ लाइफ में आना चाहता है, सेकंड चांस चाहते हैं। आपको करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है, लेकिन उनकी फीलिंग ये है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस है, चैरियट रिवर्स में आया है। तो अभी तक जो है उन्होंने कभी कोई ऐसा डिसीजन ही नहीं लिया। एक फुल फ्लेजेड डिसीजन होता है कि कैसे कहूँ मैं, कि जैसे मान लो आपको
कुछ चाहिए या कुछ लेना है तो आपको बाजार जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बाजार जाओगे ही नहीं और आप सोचते रहोगे कि मेरे को जो है ये चीज़ खरीदनी है और वो अपने आप आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एनर्जी है कि वो जो है स्टेप्स अगर नहीं लेते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड रिवर्स में है, इसको अगर आप वो पर्सन अपने एक्शन से जो है वो अपराइट कर लेता है तो चैरियट वाली सिचुएशन आएगी, तो वो जो है तब आपके पास आ सकते हैं और आपके साथ अपनी सारी कन्फ्यूजन, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सबको जो है वो हटा सकते हैं और लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो वापस नहीं जाना चाहते पास्ट पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पे अगर आप भी जाना चाहते हो तो यहाँ पे रिकंसाइल करने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे। और अगर वो एक्शन नहीं ले पाए तो फिर जो है यहाँ पर आप दोनों हमेशा अलग ही रहोगे, क्योंकि उन्होंने जो कह सकते हैं रास्ता चुना है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ही ज़्यादा दुखदाई है। क्योंकि वो जो खुशी है, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को ये लगता है कि शादी हो गई है तो बहुत ज़्यादा खुशी ही खुशी है। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, एक जिम्मेदारी निभाना और एक खुशी से रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना अपनी ज़िंदगी में, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो जो खुशी है वो इनकी खो गई है। अब वो कहें ना कहें, लोगों को भ्रम में रखें, वो अलग बात है, लेकिन अपने आप से जो है उनकी खुशी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो चंचलता, वो चमक वो पूरी तरीके से जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर। एक डीप रिग्रेट है या सेंस ऑफ फीलिंग है कि उन्होंने अपनी लाइफ में गलत पाथ जो है वो चूज कर लिया है, और इस तरीके की जो रियलाइजेशन हो जाती है उसको फिर अब ढोने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं आपको भी और उनको भी। जो भी हर्ट हुआ है, जो भी पेन है आपने एक दूसरे को दिया हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, गलत बातें हुई हो, जो भी हुआ हो, तो उस चीज़ को वो महसूस करते हैं कि उनकी गलती की वजह से ये सब हुआ है। एक गिल्ट है, एक सेंस ऑफ रिग्रेट है। नेक्स्ट आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जो जिस चीज़ का इन्हें रिग्रेट है या जो चीज़ उन्होंने एक्शन किया है वो एक्चुअली में आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, पेनफुल आपने हुआ है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपके ईश्वर या स्पिरिट गाइड्स या जो भी हैं वो जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आप वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और आप जो डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा। अभी नहीं मिला है लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब सबके लिए टाइम पीरियड अलग अलग होता है, क्योंकि जब हम ये सुन लेते हैं ना कि मिलेगा ज़रूर, तो वो जो है एक जल्दबाजी आ जाती है हर एक इंसान के मन में। लेकिन जो वो होना है वो अपने समय पे ही होगा, और जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, और आप खुद महसूस करोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पे फीलिंग उनको ये है कि एक डीप सेंस ऑफ रिग्रेट है, क्योंकि जो चीज़, जो रिलेशनशिप या जो एक फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी बन सकती थी वो जो है यहाँ पर नहीं बन पाई है, और उस चीज़ का इन्हें रिग्रेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या फील करते हैं। द हार्ट ऑफ मैटर, तो उनको जो है अब ये समझ आ रही है कि जो सोसाइटी है या जो भी हमारे आसपास का जो एक तरीके से मैं कहूँगी ड्रामा चल रहा है सोसाइटी में, लोगों को दिखाना मैं इतने पैसे वाला हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो है ये खुशी जो है वो आपके दिल से आती है, वो चीज़ जो है उन्होंने खोई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को देखो। नेक्स्ट आ रहा है, हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है, लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। नेक्स्ट आ रहा है, गिव योर रिलेशनशिप टाइम एंड लव, तो रिलेशनशिप को समय भी दो और टाइम भी दो, वो चीज़ जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करती है। नेक्स्ट आ रहा है, लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। और नेक्स्ट आ रहा है, अट्रैक्शन रोमांस, तो उनको अट्रैक्शन थी, रोमांटिक फीलिंग्स थी, आपके मन में भी थी। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट पीस विद यू, तो वो जो है शांति चाहते हैं आपके साथ। और नेक्स्ट आ रहा है, मैरिज, तो उनकी इच्छा है कि वो हो जाए। अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। और अगर नहीं चाहते हो तो फिर जो है अलग ही बात है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
यहाँ पे एक हैमर आया है, तो चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जो हो सकती है ठीक, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है एंजल का प्रोटेक्शन आया, तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपको जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है, या आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। गुजारिश गजनी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है बारिश बन जाना। नेक्स्ट है सवारलू लुटेरिया मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है ये हंसी वादियाँ। तो इस तरीके का गाना जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपको आपके लिए फील करते हैं। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। नाइट ऑफ कॉइन्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट। अब मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, अरे वाह। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है एस ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट है द स्टार। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द डेथ। ओके, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, इक्वेरियस है, वर्गो है, टॉरस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, टॉरस मैंने बोल दिया है, और यहाँ पे कैंसर एनर्जी भी है, और वर्गो भी प्रोमिनेंट है। यहाँ पे वर्गो जो है वो काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट है। तो आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन जिससे अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये वो पर्सन है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, कोई भी इंसान बिल्कुल सिंगल हो, किसी से कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद जो है कोई पर्सन आपको पसंद करता है। सिर्फ यहाँ पे लाइकिंग की बात हो रही है, कोई प्रॉपर रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो आपको पसंद करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, और वो ये सोचते हैं कि नाइट ऑफ कॉइन्स है, वो भी बहुत ज्यादा वर्गो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, तो हो सकते हैं वो वर्गो हो। धीरे धीरे जो है वो इस फ्रेंडशिप को या लाइकिंग एनर्जी को या लाइकेबिलिटी को चेंज करना चाहते हैं एक हायरोफेंट वाली एनर्जी में, लेकिन वो धीरे ही ले चलना चाहते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो एकदम से जो है वो कह दें कि एकदम से जो है वो प्रपोज कर दिया, या एकदम से जो है वो सब कुछ कह दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो आपको समझना चाहते हैं डीपली, आप क्या हो, क्यों हो, किस तरीके का नेचर है, आपको वो पूरी तरीके से समझना चाहता है, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। आपकी मेमोरीज को पूछना चाहते हैं, आपके पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत ही स्टेबल, सिक्योर तरीके से वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना या बातचीत करना या चैटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है ये आप सोशल मीडिया पे किसी से बातचीत कर रहे हो, या फिर जैसे व्हाट्सएप हो गया या अदर जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे बातचीत करते हो। ज़रूरी नहीं है रोज़ बातचीत करते हो, लेकिन काफ़ी हद तक बातचीत कर लेते हो। तो इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ आपको बातचीत करना या वो पर्सन आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है वो एक अनकंडीशनल लव को दिखाता है। यहाँ पे फीलिंग्स है, और रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो डेवलप हो रही हैं, और इस चीज को वो भी पसंद करते हैं और आप भी पसंद करते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप अभी नहीं बना है, कोई भी कारण हो, या फिर जैसे मैंने कहा प्रोसेस में है ये चीज, तो वैसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स है। 8 ऑफ कॉइन्स भी वर्गो एनर्जी को दिखाते हैं। ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, आप वर्कोहॉलिक हो सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा फोकस्ड आपकी अप्रोच है अपनी लाइफ की तरफ, कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और आप लाइफ को या जो गोल्स हैं आपके एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हो, और इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हो। तो दोनों ही तरीके से वो आपको एक्सेप्ट करते हैं जो भी आपके गोल्स हो, क्योंकि आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो, और वो भी जो है थोड़े एम्बिशियस होंगे। तो वो उस मतलब ऐसा नहीं कि कोई खींचातानी मच रही है कि आपने मेरे से बात नहीं करी तो कोई नाराज हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पसंद करते हो, और धीरे धीरे ही एक्सेप्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक कंपटीशन को भी दिखाता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई छोटी सी बात की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और आप भी जो है इस तरीके की एनर्जी में नहीं आना चाहते हो। तो इसीलिए जो है आप लोग धीरे धीरे एक स्टेबल तरीके से, या स्टेप बाय स्टेप ये कहा जाए, कि फ्रेंडशिप से जो है वो रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हो, क्योंकि इच्छा दोनों की तरफ से है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपका जो एनर्जी है, जो व्यूअर है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो बॉस टाइप, या चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो,
वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, जैसे कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ और आपकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम होंगी। इस तरीके से कि आप अपनी लाइफ में ये है कि साथ निभाने वाला कोई चाहिए। आप जो है एक-दूसरे को एक्सेप्ट करें, जैसे हो आप। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में जो है वो पॉज़िटिव नेगेटिव ढूँढते रहे, या फिर जो है अनरियलिस्टिक आपने कोई गोल्स रख लिए, या फिर जो है एक्सपेक्टेशन रख ली। एक-दूसरे को पसंद किया, उस चीज़ को निभाया भी। तो वो चीज़ जो है वो निभाने वाली चीज़ है। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ की तरफ, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और अच्छी तरीके से एक दूसरे को पसंद करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स है। एस ऑफ कॉइन्स जो है वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है। न्यू बिगनिंग जो है वो एक सॉलिड तरीके की फाउंडेशन है। जिस तरीके से हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एफडी कराना हो, कुछ भी कराना हो, या रिकरिंग कराना हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे 100 रुपए डाले, चाहे 1000 डाले, चाहे कुछ और बड़ा अमाउंट हो, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिले, तभी हम बैंक में पैसा डालते हैं, इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो वो चीज़ आप भी चाहते हो, ये पर्सन भी वही चीज़ चाहते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस को, तो हमें जो है आगे फैमिली बनानी है, या आगे जो है लाइफ को यील्ड करना है। इस वजह से नहीं कि टेम्पटेशन है, आज अच्छा लगा और परसों जो है वो टकराव हो गया, अलग हो गए, नहीं। ये चीज़ नहीं चाहते हैं, ना वो चाहते हैं, ना आप चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है, टॉरस या वर्गो आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, आप दोनों के हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है इक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। इक्वेरियस एनर्जी जो है वो ऐसी है कि एक हीलिंग हो रही है, एक खुशी है, एक ऑप्टिमिज्म है, एक होप है कि लाइफ में उम्मीद हम सब रखते हैं कि देखो आगे, जैसे हम सबके मन में ये रहता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएं, जो भी आपकी इच्छा हो, पैसा हो, नाम हो, कुछ भी इच्छा हो, शादी हो, बच्चा हो, तो वो चीज़ जो है उसकी एक होप है, यहाँ पे उम्मीद है। तो उस उम्मीद को जागृत करना और एक दूसरे के साथ स्टेप्स लेना कि ये उम्मीद जो है वो हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको हीलिंग दे रही है। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका पूरी तरीके से ओपन होगा और आप उन्हें रिसीव करोगे एक ब्लेसिंग की तरीके से, और वो भी जो है आपको एक्सेप्ट करेंगे एक ब्लेसिंग की तरीके से। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप एक स्टेबल सिक्योर फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो, या शादी करने में इंटरेस्टेड हो, या मैरिजेबल एज में हो, तो वो जो है मैरिज का भी प्रपोजल दे सकते हैं। हालांकि सबके लिए अलग अलग टाइमिंग होगी। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है। डेथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक एंडिंग है, फिर जो है न्यू बिगनिंग है। तो अगर कोई चीज एंड होती है, जैसे हम किताब खोलते हैं तो एक चैप्टर खत्म हुआ, उसके अगला चैप्टर जो है वो उस चैप्टर को बंद करने के बाद ही तो आता है। नेक्स्ट चैप्टर जब पेज उलट देते हैं तभी आता है। तो वही चीज है कि आप अपनी पास्ट की लाइफ को, जो भी अच्छा है इवन बुरा भी है, उसको आप पीछे छोड़ रहे हो और अपनी नेक्स्ट चैप्टर जो है लाइफ में, उसमें आगे बढ़ रहे हो, उस चीज को इंजॉय करना चाहते हो, उस चीज को महसूस करना चाहते हो। और यही जो है आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप इनके साथ एक फैमिली क्रिएट करो, बशर्ते आपके सर्कमस्टांसेस जो हैं या एक्शंस जो हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हों, और आपके पेरेंट्स भी आपको एक्सेप्ट करें। यहाँ पे ये चीज़ है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके फ्रेंड हैं या एडमायरर हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन अभी सब कुछ जो है वो प्रोसेस में है, अभी जो है वो फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर जो है दोनों कपल आ रहे हैं। कपल जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपके लिए वो प्रोटेक्टिव हैं, आप उनके लिए प्रोटेक्टिव हो, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, और आप उनके लिए मायने रखते हो, और आपके लिए वो मायने रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो यहाँ पे यही चीज है कि जो कमी या जो एक कह सकते हैं खालीपन था, वो जो है यहाँ पे भर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप से जो है वो धीरे धीरे बॉन्डिंग क्रिएट होगी, रिलेशनशिप क्रिएट होगा, लव लाइफ जो है वो यहाँ पर हो रही है, और आप दोनों ही एक अच्छी तरीके की लव लाइफ को इम्प्रूव करके जिंदगी रहोगे और आगे भी रहना चाहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस।
पहला आ रहा है आई एम सो हैप्पी यू चूज मी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनको चूज कर लोगे वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई यू आर द वन यूनिट लेट्स प्लान आर फ्यूचर, तो वो जो है आपको और अपने आप को एक यूनिट मानते हैं और फ्यूचर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्शन स्पीक लाउडली, तो ये जो है एक्शंस में अपनी केयर आपको दिखाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ बातें तो कर दी लेकिन एक्शंस में नहीं करा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, तो यहाँ पे लव जो है वो एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है सून, तो बहुत जल्दी से जो है वो आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं करते हो, या एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है इट्स नॉट जस्ट व्हाट आई फील फॉर यू, इट्स व्हाट आई डू नॉट फील फॉर एनीवन, तो ये नहीं है कि वो क्या फील करते हैं, उनके लिए ये है कि इस तरीके की फीलिंग उनको किसी और के लिए नहीं आती है। नेक्स्ट आ रहा है योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजंस टू स्माइल एवरी डे, उनको ऐसा लगता है कि आपको देखते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो हमेशा आपको इसी तरीके से देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू स्टिल, आई ऑलवेज हैव, आई ऑलवेज विल, तो इस तरीके का लव जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं और उसी तरीके की फीलिंग्स को, एक स्वीट एनर्जी को आपकी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं और ऐसी फीलिंग्स को वो मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं एक्शंस के थ्रू। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे मून आया है तो अभी सब कुछ हिडन है, और नेक्स्ट आ रहा है स्वान आया है, तो बड़े लॉयल फेथफुल पर्सन है, आपके अलावा वो किसी के लिए इस तरीके की फीलिंग को महसूस नहीं करते। एक खुशी है, एक प्यारी सी एक स्माइल आ जाती है उनके चेहरे पे जब भी वो आपको सोचते हैं, और इस वजह से आप भी उन्हें पसंद करोगे और वो भी आपको पसंद करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है दिल इबादत तुम मिले। नेक्स्ट आ रहा है कैसे हुआ कबीर सिंह। नेक्स्ट आ रहा बारिश की जाए बी प्राक का, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा रातें लंबिया जुबिन नौटियाल का। तो इस तरीके के गाने जो है वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और फीलिंग्स भी आपके साथ वो इसी तरीके की रखते हैं, तो ऐसे ही गाने वो सुनते होंगे या इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके साथ क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं या जो कनेक्शन है वो प्रोसेस में है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।